Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study class 6th mathematics. The topic is algebraic expressions. Algebraic expressions क्या होते हैं आपको बताता हूं. Algebraic expressions. An algebraic expression consists of variables, constants and mathematical operators. Algebraic expression किससे बना हुआ होता है? वेरिएबल से, कांस्टेंट से और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स से. ठीक है. वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंजेज होती रहती है, अल्टर होती रहती है, उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं. जैसे एक्स, वाई और जेड, इन्हें हम जनरली वेरिएबल्स लेते हैं. कांस्टेंट्स कितने होते हैं? जितने नंबर होते हैं उनको हम कांस्टेंट लेते हैं. मैथमेटिकल ऑपरेटर किसे कहते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड को मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं. ठीक है. देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स: प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. फाइन. देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है. ये 2x प्लस 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. देखिए इसमें 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और यहाँ 2 मैथमेटिकल ऑपरेटर है. ये प्लस है और 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई है. तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया. इसमें देखिए 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया. वेरिएबल x है, पावर 2 है, ये 3 कांस्टेंट है. 5/2 कांस्टेंट है इंटू x क्या है? वेरिएबल है. इनके बीच में मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है. तो ये क्या हो गए आपके एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ठीक है. नाउ टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके. अब हम क्या डिस्कस करेंगे? टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं. बिफोर लर्निंग द टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी शुड लर्न लिटरल एंड कांस्टेंट. ओके. लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स का अदर नेम क्या है? वेरिएबल्स. लिटरल्स को क्या कहते हैं? वेरिएबल्स. ठीक है. वेरिएबल्स मतलब ऐसे सिंबल जिनकी वैल्यू अल्टर होती रहती है, दैट मीन्स बदलती रहती है. जनरली वेरिएबल्स को हम क्या लेते हैं? वी टेक एक्स, वाई एंड जेड. एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं और जेड. ठीक है. ये वेरिएबल्स हो गए हमारे. अब अगला टर्म क्या है? कांस्टेंट. अगला क्या है? कांस्टेंट. कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स आर आल्सो सिंबल्स which have fixed numerical value. For example, 2, 5, 500, 1 lakh, etc. ठीक है. ये जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं ये कांस्टेंट होती हैं. तो टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म को पढ़ने से पहले हमें लिटरल क्या होते हैं? लिटरल वेरिएबल्स होते हैं, एक्स, वाई, जेड से इन्हें डिनोट करते हैं. और कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स आपकी काउंटिंग होती हैं, गिनतियां. ठीक है. ये कांस्टेंट हो गया. अब हम टर्म के बारे में आपको बताते हैं. टर्म्स ऑफ इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन terms of an algebraic expression is separated by plus or minus signs. किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म किससे अलग होते हैं? प्लस या माइनस साइन से. ठीक है. प्लस या माइनस साइन से किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म को अलग किया जा सकता है. हम टर्म में देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे कितने प्लस या माइनस हैं, उससे एक अधिक टर्म होगा. फाइन. एग्जाम्पल देखिए. जैसे 2x. ठीक है. इसमें कितना टर्म है? ओनली 1 टर्म. ठीक है. 2x प्लस 3. इसमें कितना टर्म है? 1, 2. प्लस कितना है? 1. प्लस माइनस मिलाकर कितना है? 1 है. तो इससे एक अधिक टर्म होगा. ठीक है. 2x एक टर्म हो गया, 3 एक टर्म हो गया. इसमें कितना? 2 टर्म हो गया. अब सपोज दैट हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 2 20x क्यूब.
ये है। तो इसमें देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय ओनली प्लस आर माइनस साइन। एक प्लस है, 2 प्लस है, एक माइनस है, प्लस माइनस मिला के कितने हैं? 3 हैं। 3 मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इससे एक अधिक टर्म होगा, दैट मीन्स इसमें 4 टर्म होगा। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म एंड 4 टर्म। कितना टर्म हो गया? 4 टर्म। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए कितने प्लस या माइनस है, उनको काउंट कर लीजिए, केवल प्लस और माइनस को। ठीक है, उससे एक अधिक टर्म होगा। देखिए 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस हो गया, एक माइनस है, केवल प्लस और माइनस को ही साथ में काउंट करना है। तो 3 प्लस माइनस मिलाकर हो गए, तो इससे एक अधिक टर्म 4 टर्म होगा। नहीं तो आप ऐसे समझ जाइए 3x², 4x दूसरा टर्म है, 5 तीसरा टर्म है और 20x³ चौथा टर्म है। तो टर्म केवल और केवल प्लस माइनस से अलग होते हैं। ठीक है, अगला नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टर्म। टर्म कितने टाइप के होते हैं? पहला लाइक टर्म, लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स में क्या होता है? सेम लिटरल फैक्टर होते हैं, सेम लिटरल फैक्टर्स। इसमें सेम लिटरल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए 2x² प्लस 5x² प्लस 9x²। देखिए लिटरल मीन्स वेरिएबल। ठीक है, x y z। ठीक है, तो ये देखिए x² है, x² है और x² है। ठीक है, वेरिएबल सब में x² है। नंबर हमें कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है, केवल और केवल वेरिएबल दैट मीन्स लिटरल फैक्टर से हमें मतलब है। तो सेम लिटरल फैक्टर है, तो ये क्या हो गया? लाइक टर्म्स हो गए। ठीक है, दूसरा क्या है? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स, डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स। जो लिटरल फैक्टर्स होते हैं दैट मीन्स वेरिएबल x y z, वो डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आप इसका, -30y⁴ प्लस 220y³ -30y। ठीक है, तो इसमें देखिए ये y⁴ डिफरेंट है किससे? y⁴ से। y⁴ डिफरेंट है y से। ठीक है, वेरिएबल तो सेम है y, बट देयर पावर्स आर डिफरेंट। तो ये डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स हो गए ना, तो ये आपका कैसा है? अनलाइक टर्म है। फिर आता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं? जिनमें केवल और केवल नंबर्स हों। ठीक है, उन्हें कांस्टेंट टर्म कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म्स हैं। फाइन, नाउ वी विल डिस्कस कोफिशिएंट्स। द न्यूमेरिकल वैल्यू विथ इट्स साइन रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ एनी वेरिएबल्स आर कॉल्ड द कोफिशिएंट्स ऑफ दैट टर्म। किसी भी टर्म के वेरिएबल के साथ उसके मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट रहता है वो साइन सहित उस टर्म का क्या कहलाता है? कोफिशिएंट्स कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास क्या है? 14x⁴ प्लस 16x⁴ माइनस 2x² प्लस x प्लस 5। ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें अगर x⁴ का कोफिशिएंट पूछे, कोफिशिएंट ऑफ x⁴, x⁴ का कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो क्या है? x⁴ के मल्टीप्लाई में कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है साइन सहित? 14 के पहले कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता है जनरली। तो x⁴ के मल्टीप्लाई में क्या है? 14 है, तो x⁴ का कोफिशिएंट क्या हो गया?
14 हो गया। फाइन। अब देखिए आपसे अगर पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताइए। इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा गया है? 16 लिखा गया है। साइन प्लस है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 16 है। अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का बताइए कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 2 लिखा है, लेकिन 2 के पहले माइनस है, माइनस साइन लिखा जाता है, ठीक है। प्लस आप लिखिए या ना लिखिए, ऑप्शनल होता है, माइनस साइन लिखना है आपको। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -2 है। एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाए तो एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, जहां किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता है वहां 1 से होता है, 1x जाए x, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 1, x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 हो गया। और 5 क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। फाइन। नाउ we learn addition, subtraction, multiplication and divisions of variable, literal and constants. अब हम क्या सीखेंगे? वेरिएबल्स और लिटरल्स एक ही चीज होते हैं। वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का एडिशन कैसे करेंगे, इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और इनका डिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ऐड 5 to x, ऐड 5 to x, x में 5 ऐड करिए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x प्लस 5, x में 5 ऐड करके लिख दिया, दैट मीन्स प्लस लगा के x प्लस 5 ऐड 5 to x, x में क्या किया? 5 ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये एडिशन हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम x, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाइए 5 को फ्रॉम x, x से, तो इसको क्या लिखेंगे? x से मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो देखा एडिशन कैसे होना है? प्लस लगा देना है, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन माइनस लगा देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपसे कहा जाए मल्टीप्लाई 3 विथ x, 3 का मल्टीप्लाई करिए किसके साथ? x के साथ। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा? 3x, डॉट लगा देते हैं या डायरेक्टली 3x लिख देते हैं। फाइन। 3 इंटू एक्स, ये आपका क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन हो गया। नाउ डिवीजन का एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। आपसे कहा जाए डिवाइड x बाई 5, x को डिवाइड करिए किससे? 5 से, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x अपान 5, x को किससे डिवाइड किया? 5 से। तो आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसका? वेरिएबल मीन्स लिटरल और कांस्टेंट का समझ में आ गया होगा। ओके, x प्लस 5, x माइनस 5, 3 इंटू एक्स और x अपान 5, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कितने टाइप के होते हैं? तो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? मोनोमियल, MONOMIAL। मोनोमियल क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन having only one term is
known as monomial. फाइन, मोनोमियल क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल. एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसे मोनोमियल कहते हैं. एग्जांपल के लिए देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 3x, 5x बाई 5, 6, ये सारे के सारे देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक टर्म है इसमें, 3x ओनली वन टर्म, 5x बाई 5 वन टर्म, 6 वन टर्म, 1 अपॉन 2, ये सारे क्या है? ETC एक्सेट्रा, ये मोनोमियल है. फाइन. दूसरा टाइप क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का? बाइनोमियल. बाइनोमियल. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक expression having only two terms is known as binomial. फाइन. एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बाइनोमियल क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल. केवल और केवल दो टर्म हो. एग्जांपल देखिए, 3x स्क्वायर प्लस 5, ये क्या है? बाइनोमियल. दो टर्म है, 3x स्क्वायर प्लस 5, दो टर्म. 9/2x प्लस 6, ये भी बाइनोमियल है आपका, दो टर्म है इसमें. ठीक है. x प्लस 5, ये भी बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म है. फाइन. नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ट्राइनोमियल. ठीक है. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली थ्री टर्म्स, having only three terms is known as trinomial. एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल थ्री टर्म्स हो, तीन टर्म हो, उसे क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल. ट्राई मीन से तीन. फाइन. एग्जांपल देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, इसमें देखिए एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म, तो ये ट्राइनोमियल हो गया. अगला एग्जांपल देखिए, 5x पावर 14 प्लस 16x क्यूब माइनस 10, इसमें भी देखिए वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, तो ये भी ट्राइनोमियल हो गया. नेक्स्ट आपका फोर्थ टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज है आपका क्वाड्रिनोमियल. QUADRINOMIAL. क्वाड्रिनोमियल क्या होता है? ठीक है. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग only four terms, only four terms is known as quadrinomial. फाइन. एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल और केवल चार टर्म हो, फोर टर्म्स हो, उसे क्वाड्रिनोमियल कहते हैं. एग्जांपल में देखिए आप, 16x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसमें देखिए कितने टर्म हैं? वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, फोर टर्म, तो ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रिनोमियल. फाइन. नाउ वी विल डिस्कस द फिफ्थ टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल.
पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं? एन एल्जेब्रिक expression having two or more than two terms is known as polynomial. Find an algebraic expression having two or more than two terms is known as polynomial. एक ऐसा algebraic expression जिसमें दो या दो से अधिक टर्म हो, उन्हें क्या बोल सकते हैं आप? पॉलिनॉमियल्स बोल सकते हैं। ठीक है, दो टर्म है तो उसे आप बाइनॉमियल भी कह सकते हैं, पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं। तीन टर्म है तो ट्राइनॉमियल भी कह सकते हैं, पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं। चार टर्म है तो क्वाड्रिनॉमियल भी कह सकते हैं और पॉलिनॉमियल भी कह सकते हैं। दैट मीन्स अगर टू टर्म है तो पॉलिनॉमियल हुआ। ठीक है, टू से अधिक भी टर्म है तो वो भी पॉलिनॉमियल हुआ। ठीक है, एग्जांपल देखिए आपका x प्लस वाई, ये क्या है? पॉलिनॉमियल है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है? ये भी पॉलिनॉमियल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी पॉलिनॉमियल है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये भी पॉलिनॉमियल है, क्योंकि इसमें टू टर्म है, इसमें थ्री टर्म है, इसमें भी थ्री टर्म है, इसमें आपका फोर टर्म है। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या दो से अधिक टर्म हो, उन्हें क्या कह सकते हैं? पॉलिनॉमियल्स कह सकते हैं। दैट मीन्स बाइनॉमियल भी आपका, बाइनॉमियल भी पॉलिनॉमियल है, ट्राइनॉमियल भी पॉलिनॉमियल है। ठीक है, क्वाड्रिनॉमियल भी पॉलिनॉमियल है। दो या दो से अधिक टर्म है तो वो पॉलिनॉमियल होगा। फाइन, आई थिंक यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो नाउ you will solve the exercises. Fine.